अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे का खोगीना। तो अंडे का खोगीना हम आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा रहे हैं और बहुत इजी तरीके से बनाना सिखा रहे हैं। जो मुश्किल है उस मुश्किल को हम कर रहे हैं आसान। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कटिंग कर ली हैं और कटिंग करके अब हम यहाँ पे एक एक करके ऐड करेंगे। ऑयल के अंदर 5 चमचे हमने ऑयल डाल दिए हैं पैन के अंदर, और उसमें हम सबसे पहले डालेंगे प्याज, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है। तो प्याज को हमने यहाँ ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह जो है प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है। 1 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद इसको ज़्यादा ना पकाना है, ना ही हमने ज़्यादा इसको ब्राउन करना है। कच्चा पक्का इस प्याज को हम रखेंगे और फिर हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। चॉप किया हुआ टमाटर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको भी हम जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलें जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि आपको जो है मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो यहाँ पे जो हरी मिर्चें हमने चॉप करके रखी हुई थी, इसको भी अब ऐड कर देंगे हम और इसको डाल के अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह पकाएंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है हमने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इसको बनाएंगे, हम पकाएंगे 5 मिनट तक। 5 से 3 से 4 मिनट पकाएंगे। 3 से 4 मिनट पका के हल्का हल्का यहाँ पे हम इसको कच्चा पक्का हम इसको रख लेंगे, ज़्यादा हमें इसको पकाना नहीं है। और यहाँ पे 1 चमचा हमने लिए कुटी हुई मिर्चें, चिल्ली फ्लेक्स और हस्बे ज़ायका हमने नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ लिया है हल्दी पाउडर। और यहाँ पे हमने ले लिए हैं 5 अंडे। 5 अंडों को हम तोड़ के एक बाउल में डाल लेंगे और इसको जो है फिर डाल के हमने इसको अच्छी तरह फेंटना है। तो यहाँ पे हमने अंडे डालने के बाद सबसे पहले हम जो डालेंगे यहाँ पर अंडों को जो है हम बाद में यानी कि पहले फेंटेंगे और पहले हम स्पाइसेस जो हमने रखे हुए वो स्पाइसेस हम ऐड कर लेंगे, ताकि वो भी जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे देखें, अंडे को जो है आप चमचे से फेंट लें, फोक से फेंट लें, या फिर जो बीट करने वाली आपके पास जो हैंड मशीन है उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडों को अच्छी तरह हमने फेंट लिया है और अंडों को यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है। और अंडों को शामिल करने के बाद यहाँ पे इसको जो है हम अच्छी तरह चला लेंगे। तो 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह हम चलाएंगे और हल्का आंच हमने जो है मीडियम रखनी है, ज़्यादा हल्की आंच पे हमने नहीं पकाना है। तो ना आंच ज़्यादा हल्की हो ना ज़्यादा तेज़ हो, तो मीडियम आंच पे इसको पकाएं। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 मिनट इसको पकाया है और 4 से 5 मिनट पकाने के बाद देखें ये लुक आया है। तो यहाँ पे अंडा जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने इसकी 5 मिनट भुनाई की है और भुनाई करने के बाद यहाँ पे अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। तो डिश आउट करने के बाद जो असल लुक आया है वो आप देख सकते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ेदार था। तो बहुत जल्दी बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो झगड़ों से करें छुटकारा और कि ये डालें कि वो डालें, बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर इतनी चीज़ें डालने से वो बंदा जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो ये सिंपल सी आसान सी चीज़ें हैं जो मैंने डाल के आपको अंडा खोगीना बना के दिखाया है और बआसानी तैयार हो जाता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी। अल्लाह।